सरकार आदेश करती है, उच्च अधिकारी आदेशों का पालन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कराते हैं। कानून बनते हैं, अखबार आदेश और कार्रवाई हेतु पट जाते हैं। अधिकारी सख्ती से आदेश करते नजर आते हैं, लेकिन कागज पर अधीनस्थ बेखौफ उन आदेशों की धज्जियां उड़ा देते हैं। बता दें 11 जून 2025 को एक अखबार दैनिक जागरण में एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें लिखा गया था अवैध खनन माफियों से सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि ग्रेटर अलीगढ़ के लिए जो एडीए द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी, उस भूमि पर अवैध खनन माफिया अपनी बदनीयती का पंजा मारकर धरती का सीना चीर रहे हैं और मिट्टी को ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा अवैध खनन लोधा, क्वारसी, हरदोगंज, मडराक, जवा, इगलास, गवाना व अकराबाद आदि क्षेत्रों में हो रहा है। ये ताजा तस्वीरें हैं नगला पटवारी पुलिस चौकी क्षेत्र की, जहां रात 9 बजे से अवैध रूप से धरती का सीना चीरकर अवैध खनन होता है और सुबह तड़के 6 बजे मिट्टी के अवैध खनन को रोक दिया जाता है। रात को बेखौफ अवैध मिट्टी के ट्रैक्टर कानून की रक्षा करने वाली पुलिस का मुंह चिढ़ाते हुए निकलते हैं। इलाका पुलिस 3 गांधी जी के बंदर बनकर तमाशा देखती रह जाती है। जब भी ट्रैक्टर नगला पटवारी पुलिस चौकी क्षेत्र से थर्राते हुए निकलते हैं, पुलिस अपनी आंखें मूंद लेती है। आंखें क्यों मूंद लेती है, क्या ये भी बताने की जरूरत है? क्षेत्र के हर क्रियाकलाप से वाकिफ इलाका पुलिस क्या भला इस कृत्य से अनजान हो सकती है? कभी नहीं, सुविधा शुल्क के नकाब से बस अपना चेहरा ढक लेती है। यहाँ नगला पटवारी पुलिस चौकी क्षेत्र में सैकड़ों ट्रैक्टरों की धड़धड़ाहट रात की खामोशियों को चीरकर आसानी से सुनाई दे सकती है, लेकिन पुलिस के कान हैं जिन तक इन अवैध खनन करने वाले मिट्टी के ट्रैक्टरों की आवाज ही नहीं सुनाई देती है। पूरी रात ट्रैक्टरों को चलाया जाता है। वहीद नगर, नगला पटवारी, मौलाना आजाद नगर आदि क्षेत्रों में प्लॉटों का भराव किया जाता है। क्या कहना है आपका इस और इस? देखिए, मैं कपिल सूर्यवंशी, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। एक भारत देश का नागरिक होने के नाते, अलीगढ़ जनपद का निवासी होने के नाते मैं प्रशासन से ये गुहार करता हूँ कि ये अवैध खनन माफिया जिस तरीके से धरती माता का सीना चीर करके, जिसको हम धरती माता कहते हैं, ये खनन माफिया इस तरीके से अवैध रूप से ज़मीन का सीना चीर करके खनन कर रहे हैं। रात में 10 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे तक ये लोग अवैध खनन करते हैं। इलाके क्षेत्र के सारे लोगों को सब कुछ पता होने के बावजूद प्रशासन भी मौन बैठा है। पिछले कुछ वर्षगत बरौला जाफराबाद में खनन माफियाओं ने जो गड्ढा कर दिया था, उसमें एक युवक की, 18 साल के एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको प्रशासन ने 6 घंटे बड़ी मशक्क़त कर करके उस युवक को निकाला। प्रशासन का इसमें कुछ ना कुछ तो मिली भगत लगती है हमें। जिस तरीके से अब सीओ साहब को भी दे दिया गया कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बावजूद भी ट्रैक्टर बेखौफ होकर चौकियों के सामने से, थानों के सामने से निकलते हैं, तो क्यों कार्रवाई नहीं होती? और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर आदेश देने का मतलब क्या है? देखिए, मेरा जनपद अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय से, माननीय कप्तान साहब से और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये पुरजोर गुहार है कि इस तरीके के खनन माफिया जो खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके इन्हें तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई किसी स्तर पर नहीं होती है आपकी आवाज़ उठाने के बावजूद भी, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? डीएम साहब के यहाँ पर जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। ये है समाज सेवी कपिल सिंह, जिन्होंने कहा है बिना मिली भगत से अवैध काम को संचालित नहीं किया जा सकता। आए दिन धरती के कलेजों को काटकर जलवायु को प्रभावित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जल्दबाजी में ट्रैक्टर अक्सर दुर्घटना भी कर जाते हैं। अभी हाल ही में एक ट्रैक्टर ड्राइवर की जल्दबाजी में पंजीपुर में ही मौत हुई है। कपिल सिंह का कहना है अगर अवैध मिट्टी का खनन बंद नहीं हुआ तो इसके लिए अलीगढ़ के जिलाधिकारी वही पुलिस कप्तान द्वारा माननीय
माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर पूरी घटना से अवगत कराया जाएगा। भले ही अलीगढ़ प्रशासन के एडीएम वित्त एवं राजस्व विभाग प्रमोद गौड़ ने अवैध खनन पर बड़ा बयान दिया हो, लेकिन इन बयानों की हवा इलाका पुलिस की लापरवाही एक पल में निकाल देती है। 11 जून से लेकर यानी आज 30 जून है, इन 20 दिनों में दबाकर अवैध खनन पंजीपुर, सिया, रडगांव, नगला, पटवारी आदि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर हो रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं रात भर अवैध मिट्टी से भरे ट्रैक्टर नगला पटवारी चौकी के सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आप ही हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्रार्थना पत्र सत्यापन, मारपीट की छोटी मोटी घटनाओं में अपना पसीना बहाने वाली इलाका पुलिस इस अवैध खनन पर मौन धारण किए बैठ जाती है, जबकि सूत्र बताते हैं सैकड़ों ट्रैक्टरों को संचालित कराने वाले मिट्टी माफियों से इलाका पुलिस का संबंध कहीं न कहीं जरूर होता है। क्या इस खबर के बाद एडीएम, सीओ या एडीए विभाग जागेगा या फिर ऐसी खबरों को बत्ती बनाकर कहीं घुसेड़ दिया जाएगा? रात भर नगला पटवारी से सैकड़ों ट्रैक्टर गुजरते हैं, क्या इन पर इलाका पुलिस कार्रवाई का मन बनाएगी या फिर सब टाई टाई फिस होगा? रात में अवैध मिट्टी से भरे ट्रैक्टरों का बड़ा हंगामा रहता है, पर यहाँ संज्ञान आखिर कौन लेगा? ये लगभग सभी तस्वीरें नगला पटवारी पुलिस चौकी के क्षेत्र के आसपास की हैं। अगर वाकई प्रशासन अवैध मिट्टी के खनन को रोकना चाहता है तो ये खबर उनके लिए बड़ा सूत्र हो सकती है। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अधिकारियों को इन अवैध ट्रैक्टरों का जलवा देखना ही है तो शाम 7 बजे से बरौली रोड, रडगांव, नगला पटवारी, पंजीपुर से ये ट्रैक्टर सीधे आवागमन करते हुए नजर आ सकते हैं। अलीगढ़ से कैमरामैन राज मोहम्मद के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।